गणानान्तं गणपतिगुं भवामहे, प्रियाणान्तं प्रियपतिगुं भवामहे, निधीनान्तं निधिपतिगुं भवामहे, असोऽहं जानान्तं दशगर्वदम्। मङ्गलं भगवान् विष्णो मङ्गलं गरुडाध्वजा, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। तृतीय स्कंध का 10वां अध्याय। इसमें हम 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करते हैं। श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामहा, प्रजा ससर्ष कतिधा दैहि कीर्तिमान से विभो। हे मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर ध्यान हो जाने के बाद श्री ब्रह्मा जी ने कितनी दैहिक और कितनी मानसिक सृष्टि की। इधर शौनक जी ने सूत जी से यही प्रश्न पूछा। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, अजन्मा भगवान हरि ने जैसा कहा था, पितामह ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार चित्त को नारायण में लगा करके 100 वर्षों तक तपस्या किया। जब उन्होंने देखा कि प्रलय कालीन वायु द्वारा जल और कमल दोनों ही कंपित हो रहे हैं, तब उन्होंने तपस्या और विद्या से मुक्त होकर के वायु को पी लिया। तब आकाश व्यापी उस कमल से 14 लोकों की रचना की। ये 14 लोक ही जीवों के निवास स्थान हैं। पदम कोशम तदा विश्वम भगवत कर्म चाऊर्जिता, एवं ध्यांगे दुर्धा त्रिधा भाव्यम दुःसप्तधा। भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल में प्रवेश किया और एक के ही भू भुआ स्वा 3 भाग किए। ईश्वर काल के द्वारा ही इस विश्व की सृष्टि का निर्माण करते हैं। असल में काल अनंत परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा से अलग काल नहीं है। जो पहले था और पीछे है, उसी का नाम काल है। विषयों का रूपांतर माने बदलने की प्रक्रिया ही काल का आकार है। परमात्मा स्वयं तो अनादि और अनंत हैं। उसी को कारण बना करके परमात्मा खेल खेल में ही अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट करते हैं। गुण व्यक्ति कराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठिता, पुरुषस्तदुत्पादात्मानं लीलया सृजत। यह विश्व इस समय जैसा दिखता है वैसा पहले भी था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। उसमें प्रकृत वैकृत आदि सर्ग हैं। प्रकृत सर्ग 6 प्रकार का है, प्रकृत सर्ग 3 प्रकार का है, वैकृत सर्ग 3 प्रकार का है। इस प्रकार प्रकृत वैकृत दोनों सर्गों के आंतरिक एवं दशम सर्ग भी है। इन सर्गों के वर्णन का तात्पर्य उसके द्वारा परमात्मा को देखना है। काल द्रव्य गुणैरस्या त्रिविधम प्रतिसंक्रमा, अध्यायस्तु महतम सर्गो गुणवैश्यात्मनम। पहली सृष्टि महत्व की है। सत्वादि गुणों में विषमता होना इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है। इसमें 5 भूतों का उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग है। चौथे सृष्टि इंद्रियों की है, या ज्ञान और क्रिया शक्ति से युक्त होती है। 5वीं सृष्टि
सात्विक अहंकार की है। इसमें इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता और मन होता है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें त्रामिश्य, अंधत्व मिश्र, तम मोह और महामोह की 5 ग्रंथियां हैं। सातवीं वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की है। इसमें ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होती है। 8वीं तिर्यक योनि की है। इसमें पशु पक्षी आदि होते हैं। इसमें तमोगुण अधिक रहता है। 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। ये 3 प्रकार की सृष्टियां वैकृत कहलाती हैं। 10वीं सृष्टि सनत कुमार आदि की है। यह प्रकृत वैकृत दोनों हैं। यह ऋषियों का कौमार सर्ग है। वैकारिकस्तुया प्रोक्तम कौमार्यस्तु भयात्मका। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के तृतीय स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अथ 11वां अध्याय। इस अध्याय में मनवंतरादि काल विभाग का वर्णन किया गया है। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, अब मैं तुम्हें काल, युग, मनवंतर, निमेष, काष्ठा आदि का स्वरूप बताता हूँ। सावधान पूर्वक इसका श्रवण करें। चरमं सद्य विशेषा मने को संयुक्तो सदा परमाणुषा विज्ञेयो नृणा नैक्यं प्रभो यता। जो पदार्थ है के रूप में मालूम होते पड़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यह पदार्थ है, और जिनके आखिरी टुकड़े का टुकड़ा नहीं हो सकता, उसका नाम परमाणु है। परमाणु प्रदेश को सूर्य भगवान जितनी देर में अतिक्रमण करते हैं, ये अर्थात उसका चक्कर लगाते हैं, वही काल परमाणु काल कहलाता है। कालवर्ष जितनी अवधि में भगवान भास्कर अर्थात सूर्य भगवान 12 राशियों को भोग करके संपूर्ण भुवन कोश का अतिक्रमण करते हैं, उसे काल वर्ष कहते हैं। आरोदो परमाणु अस्त्रम सरेशु अस्त्रम स्मृता जलाकर सम्यंगता खमेवातु पत्र गता। 2 परमाणु मिलकर के एक अणु होता है। लव एवं निमेष, 2 परमाणु मिलकर के एक अणु होता है, और 3 अणुओं के मिलने पर एक त्रासरेणु होता है, जो झरोखों में से होकर के आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। त्रुटि एवं वेद, 3 त्रश्रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। लव एवं निमेष, 3 वेद और एक लव होता है, और 3 काष्ठा होती है। लघु एवं दंड नहीं, लव को एक निमेष कहते हैं। क्षण एवं काष्ठा, तीनों निमेषों का एक क्षण तथा 5 लक्षणों का की एक काष्ठा होती है। लघु दंड, लघु एवं दंड, 15 काष्ठाओं का एक लघु एवं 15 लघुओं का एक दंड होता है। मुहूर्त और याम, 2 घड़ियों का एक मुहूर्त और 6 या 7 घड़ियों का 3 मुहूर्तों का एक याम या प्रहर होता है। नाडिका, 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके, और 4 मासे सोने की 4 अंगुल सप्लाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेदे में छेद करके उसे जल में छोड़ा जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को नाडिका कहते हैं। यही काल दंड है। षण्मासे कृतं क्षेत्रे
यावत प्रस्थ जललोत्तवम। रात्र दिन पक्ष मास चार चार, प्रहर का दिन तथा रात्रि होती है। 15 दिनों का एक पक्ष होता है, 2 पक्षों का एक महीना होता है। ऋतु अयन 2 मासों की एक ऋतु होती है और 6 मास का एक अयन होता है। अयन 2 प्रकार के होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। वर्ष 2 अयन, उत्तरायण दक्षिणायन। या 12 मासों का एक वर्ष होता है। जिस वर्ष में सौर और चंद्रमा की प्रकृति एक प्रवृत्ति होती है वह वर्ष संवत्सर कहलाता है, जिसके परिवत्सर, इच्छावत्सर, अनुवत्सर, वत्सर ए वर्ष के 5 भेद होते हैं। संवत्सरम शतम नृणम परमायो निरूपितम। अपने अपने मान से देव पितर मनुष्याद सबकी आयु 100 वर्ष की होती है। कृतम त्रेता द्वापरम चाकलं चैत चतुर्युगम। दिव्ये 12 वर्षे सावधानम निरूपितम। हे विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग अपनी संध्या एवं संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा कहा गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का मान सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के 4 युग हैं। सतयुग का मान 4800 वर्ष माने 4800 वर्ष, त्रेता का मान 3620 वर्ष, द्वापर का मान 2400 वर्ष तथा कलयुग का मान 1200 वर्ष। युग के आदि में संध्या होती है और अंत में अंश होते हैं। संध्या और संध्यांश काल 100 वर्ष का है, उसको युग कहते हैं। ये दिव्य वर्ष है। मनुष्यों का 1 वर्ष देवता का 1 दिन होता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों में रहता है। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण हो जाता है। त्रिलोकी के बाहर महलोक से ब्रह्मलोक प्रयत्न, यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का 1 दिन होता है और इतनी बड़ी रात्रि होती है जिसमें ब्रह्मा जी शयन करते हैं। ब्रह्मा के इसी 1 दिन को कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मन राज्य करते हैं। स्वयं स्वं स्वं कालम मनोभुंगते साधिकम मोक सप्तम। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। मनु का राज्यकाल मनवंतर कहलाता है। प्रत्येक मनवंतर में मनु पुत्र, ऋषि देवता, इंद्र और भगवान के अंशावतार 6 होते हैं। ब्रह्मा का 1 दिन जब समाप्त होता है तभी प्रलय हो जाती है। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। तीनों लोक ब्रह्मा के शरीर में छिप जाते हैं। निशामा मनोवृत्यम निर्मुक्तम शशिभास्करम। तब उस जल के भीतर शेष साई भगवान शयन करते हैं। मुनिगण स्तुति करते हैं। ब्रह्मा की आयु के आधे भाग को प्रार्ध कहते हैं। वर्तमान में पहला प्रार्ध बीत चुका है, दूसरा प्रार्ध चल रहा है। यह 2 प्रार्ध का काल अत्यंत अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का 1 निमेष माना जाता है। पूर्व के आरंभ में ब्रह्मकल्प हुआ था। उसी कल्प में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। उस शब्द ब्रह्मा भी कहते हैं। उसी प्रार्ध के अंत में पादकल्प हुआ। इस समय वराह कल्प चल रहा है। वरायति विख्यातम यात्रेत शोकरो हरे। भगवान के काल की गणना केवल लोगों को समझने के लिए क्योंकि भगवान तो काल के भी काल है। कालो अयम परमाणवाधि पराधांतम ईश्वरा
नैव शितं प्रभुभुवनम् ईश्वरं धामवानिनाम। यह परमाणु से लेकर के दुई प्रयत्न तक फैला हुआ सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। या तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। हे भगवान तो निराकारात भुक्त कारणाय, अर्थात में सब कारणों के कारण हैं, उनका कोई कारण नहीं है। ऐसे पुराण पुरुष परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के तृतीय स्कंद का 11 अध्याय समाप्त हुआ।